बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू विजुमेंट और CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 12 आज हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी वेटेज भी डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, इस लेक्चर में हमारे पास अरेज को कंटिन्यू किया गया है और अरेज में हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर अरेज हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, उनको इनिशियलाइज किस तरह करते हैं और हमारे पास अरेज का जो कंपैरिजन होता है वो हम किस तरह करते हैं, मीन सॉर्टिंग अरे, सर्चिंग अरे, फंक्शन एंड अरेज, इनके कुछ सैम्पल प्रोग्राम या मल्टी डायमेंशनल अरे भी हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पे हमें सैम्पल प्रोग्राम को नहीं दिया गया, जस्ट हमें यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह दी गई हैं और वो हम देखेंगे कि कैरेक्टर अरे क्या होती है, हम उसको इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, फिर अरेज का जो कंपैरिजन है वो देखते हैं एंड जो इम्पोर्टेंट है मल्टी डायमेंशनल अरे। तो हमारे पास सबसे पहले आ रही है कैरेक्टर अरे। अच्छा देखें, अब कैरेक्टर अरे जिस तरह हम नॉर्मली C++ के अंदर, बल्कि हम जिस तरह नॉर्मली एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, सेम एज हम उसी तरह ही कोई कैरेक्टर डिक्लेयर करते होते हैं या उसको इनिशियलाइज करते होते हैं। उसके लिए हमारे पास ये होता है कैरेक्टर वेरिएबल CHAR जिसको हम कहते हैं। वो हमारे पास कैरेक्टर एक डेटा टाइप है, वो हम लिखते हैं, देन उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम उसको इनिशियलाइज करते हैं। जो हमारे पास कैरेक्टर अरे है वो हमारे पास अल्फाबेटिक जो कैरेक्टर्स हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो ये सारा कुछ जहाँ पे उसने बताया हुआ नीचे अब आ जाए, हम उसको इनिशियलाइज किस तरह करते हैं और डिक्लेयर किस तरह करते हैं। देखें सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। हम डेटा टाइप लिखेंगे, उस अरे का नाम लिखेंगे एंड उसके अंदर वो ब्रैकेट के अंदर हम वो वैल्यू लिखेंगे कि हमें कितने कैरेक्टर की अरे चाहिए मेमोरी के अंदर, हम कितने कैरेक्टर स्टोर करेंगे मेमोरी के अंदर। और क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट बात जो पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था कि अरे को हम क्लोज किस तरह करते हैं, कि अरे की जो क्लोजिंग कमांड है वो कौन सी होती है। तो देखें \0 हमारे पास अरे के आखिरी स्लॉट के अंदर \0 होता है और जब प्रोसेसर या मेमोरी के अंदर \0 जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अरे को बंद कर दो। इसके बाद अरे में कोई भी इंटीजर या कैरेक्टर स्टोर नहीं होगा। अरे अपनी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है उसकी \0 तक होती है। उसके बाद ना वो कोई इंटीजर स्टोर करती है और ना वो कोई कैरेक्टर स्टोर करती है। उसने सिंपली यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया हुआ है 4 कैरेक्टर नेम इंटू 100। हमारे पास एक अरे है जिसका नाम है नेम, उसके अंदर जो उसकी वैल्यू है वो 100 कैरेक्टर्स की हमारे पास एक नेम की अरे बन गया। हम उसको इनिशियलाइज कैसे करवा रहे हैं कि C करवा रहे हैं और हमारे पास जो अरे का नेम है हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे कीप इन माइंड कि जहाँ पे हम C करवा रहे हैं तो मतलब हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि इस अरे के अंदर आपके जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो एक नेम है चाहे वो सिंगल कैरेक्टर है, यहाँ पे आप वो इनपुट करो। इसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे और हमारा जो फॉर लूप होगा वो चलेगा 100 तक। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर अरे है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम जो इंटीजर जो हमारे पास अरे होती है हम उसको किस तरह डिक्लेयर करते हैं, साथ ही साथ इनिशियलाइज करते होते हैं। लेकिन हम जो कैरेक्टर अरे है उसको भी सेम एज डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज भी करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टर होते हैं हम उनके हम सिंगल कोट्स लगाने पड़ते हैं। सिंगल कोट्स के अंदर हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं, लाइक इस तरह IMRAN। ये हमारे पास सेपरेट करके हमारे पास सिंगल कैरेक्टर स्टोर किया गया। अब ये सिंगल कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर यहाँ पे अरे का एक स्लॉट ले, ये कुछ 5 कैरेक्टर्स हैं तो ये 5 स्लॉट्स लेंगे अरे के अंदर। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज हुई हैं, ठीक है, एंड पे सेमीकोलन। और अगर हमने इस सारे नाम को एक ही बार में अरे के अंदर स्टोर करना है तो उसके लिए हम अरे लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन हम पूरा जो हमारा कैरेक्टर होगा, सेंटेंस होगा, उसको हम लिख देंगे। लेकिन उसके लिए हम यूज़ करेंगे डबल कोट्स, ठीक है। डबल कोट्स के जरिए हम वो पूरा जो हमारा नेम है या व्हाटएवर जो भी है सेंटेंस है वो हम अपनी अरे के अंदर स्टोर करेंगे। स्लॉट्स ये भी उतनी ही लेगा जितनी सिंगल अल्फ़ाबेट ले रहा था, स्लॉट्स ये भी इक्वल लेगा। ये नहीं होगा ये कम लेगा या वो ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जस्ट ये इकट्ठा ही स्टोर करेगा और वो सिंगल अल्फ़ाबेट अरे के अंदर स्टोर करेगा, लाइक दिस। यहाँ देखें, यहाँ थोड़ा कंसेप्ट वाली बात है कि जब हम अरे नेम लिखेंगे एंड ब्रैकेट्स हैं वो खाली होंगी
तो यहाँ क्या हो, खाली ब्रैक्स में किस तरह पता चलेगा कि अरे की मेमोरी कितनी है या अरे कितनी स्टोरेज लेगी। जो अरे की स्टोरेज होगी वो करेक्टर हमारे पास 4 बाइट्स या 2 बाइट्स लेती है आई गेस मेमोरी के अंदर, ठीक है। जो करेक्टर डेटा टाइप है वो 2 बाइट्स लेती है या 4 बाइट्स लेती है आई गेस मेमोरी के अंदर। तो होगा क्या कि 4 बाइट्स हमारे पास हैं, या हमें पता चल गया है। अब यहाँ पे कोई भी नहीं लिखा होगा कि हमें इतने करेक्टर्स की अरे चाहिए, तो जितने ये करेक्टर्स होंगे लाइक ये कुछ 5 ये हो गए और 5 आई गेस ये हो गए, तो ये सारे जाकर 10 स्लॉट्स अरे की ले लेंगे। 10 स्लॉट्स जब ये मतलब पहले 0 से लेकर 9 तक ये स्लॉट्स लेंगे, जो लास्ट में हमारे पास >0 आएगा तो वो हमारे पास अरे टर्मिनेट हो जाएगी, अरे स्टोर करना बंद कर देगी। 4 नेम एंड इनटू 100। अब प्लीज इंटर योर नेम। अब cn नेम करेंगे, cn नेम करेंगे तो ये नेम आपका स्टोर होगा इस अरे के अंदर। यहाँ पे अगर आपने फॉर लूप लगाया है फॉर सिंगल स्ट्रिंग, हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप चलेगा 100 तक, और इस 100 के अंदर जब जितने आप कैरेक्टर इनपुट करवाएंगे वो इनपुट हो जाएंगे। उसके बाद आपकी >0 आ जाएगी, तो क्या होगा कि अरे हमारे पास बंद हो जाएगी। और जब हम इसको सी आउट करवाएंगे तो सी आउट के लिए हम यही लिखेंगे। और यहाँ पे देखें ये कंडीशन आप देखेंगे, फॉर लूप लगाया उसने, फॉर लूप लगाने के बाद इफ कंडीशन लगाई यहाँ पे कि नेम ऑफ आई इज इक्वल टू या असाइनमेंट इज इक्वल टू \0। अब इस इफ का जो लगी है कंडीशन, इसका क्या मतलब है कि सी इन करते जाओ वो करेक्टर्स वो, ठीक है, जब तक >0 नहीं आता तब तक अरे के अंदर करेक्टर एंटर करते जाओ। अब सवाल यहाँ पे है कि क्या आप खुद से >0 लिखेंगे? नहीं, वो ऑटोमेटिकली >0 इसके अंदर डाल देगा जब आप अपने जो करेक्टर्स हैं वो इनपुट करना बंद कर देंगे, या आप क्या कहते हैं 0 इनपुट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या कि जो यहाँ पे कंडीशन लगाई है इसको हम समझ रहे हैं थोड़ा सा कि फॉर लूप चलता रहेगा तब तक जब तक आप अपने करेक्टर्स इनपुट करते जाएंगे। ये कंडीशन तब फॉल होगी जब आप सी इन करेंगे \0, ठीक है। \0 का मतलब यह है कि आपकी अरे को बंद कर दो, हमें इसकी और ज़रूरत नहीं है, आपके जो करेक्टर थे वो हमें स्टोर कर लिए जितने हमने स्टोर करवाने थे। अदरवाइज ये जो लूप है ये 199 टाइम्स तक ये चलता रहेगा लूप, ठीक है, और 99 टाइम तक आप इनपुट करते रहोगे। अब सवाल ये है यहाँ पे एक छोटा सा और कि हाँ, क्या हम सिंगल करेक्टर इनपुट कर सकते हैं या हम एक पूरा सेंटेंस, ठीक है, लाइक आपका जो नेम है 5 अल्फ़ाबेट पर है, 10 पर है, क्या आप वो इनपुट करोगे या सिंगल करेक्टर? तो यहाँ पे आप सिंगल करेक्टर भी इनपुट कर सकते हो, एंड आपको जो पूरा नाम है जो पूरा सेंटेंस होता है वो भी आप यहाँ पे इनपुट करवा सकते हैं। अच्छा, अब अरे का जो कंपैरिजन है उसको हम देखेंगे। नीचे उसने पूरा प्रोग्राम लिख के दिया है हमें कि उसने 2 अरेज ली हैं, ठीक है, 2 अरेज ली हैं और हमारे पास 2 वेरिएबल ली हैं, एक आई और एक इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है, इनपुट अरे ऑफ 5 इंटीजर इन द फर्स्ट अरे। आप 5 नंबर इस अरे के अंदर इनपुट करेंगे और जो दूसरी अरे होगी उसके अंदर भी इसने 5 इंटीजर इनपुट करने के लिए कहा है। देन वो कह रहा है कि सी आउट द वैल्यूज़ ऑफ द फर्स्ट अरे, ठीक है, वो सी आउट करवाएगा जो हमारे पास फर्स्ट अरे में जो वैल्यूज़ है 1 बाय 1 लूप लगा है, तो 1 बाय 1 एक स्लॉट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो डिस्प्ले करवाएगा, दूसरी अरे में भी ये करवाएगा। देन अरे को कंपेयर वो किस तरह करेगा, फॉर लूप लगाएगा, 5 टाइम ये लूप चलेगा। अब इफ़ जो मेन बात यहाँ पे ये है कि अब इफ़ के अंदर उसने कंडीशन लगाई, इफ़ नम ऑफ आई, मतलब जो पहली अरे है वो नॉट इक्वल टू num2 है, num2 ऑफ आई है, मतलब जो पहली अरे है वो इक्वल नहीं है दूसरी अरे के, तो सी आउट करवाओ कि हमारे पास ये अरे इक्वल नहीं है और इक्वल टू 0 है। एल्स में क्या कह रहा है, ब्रेक कर दो, एल्स में आ जाओ, एल्स में कर दो सेट फ्लैग टू ट्रू, और ये हमारे पास मतलब अरेज ब्रेक कर दो और सेट फ्लैग टू ट्रू कर दो। देन वो लूप जाएगा, उसके बाद इस कंडीशन पर आएगा, इस पर कंडीशन बनाने के बाद इफ़ इक्वल्स, ठीक है, यहाँ पे हमने फ्लैग को क्या रखा था 1 रखा था, मतलब फ्लैग ट्रू है तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, कंट्रोल यहाँ पर आने के बाद ये सी आउट कर देगा बोथ अरेज आर इक्वल। अच्छा, अब ये जो प्रोग्राम है ये इसका मतलब ये नहीं है कि अरेज की जो मेमोरी है, अरे के जो स्लॉट्स हैं वो इक्वल हैं, इसका ये मतलब नहीं है। आपने इस बात को समझना है कि यहाँ अरेज की वैल्यू और अरे के जो क्या कहते हैं जो मेमोरी उसने ली है, जो कितनी स्लॉट्स हैं वो इक्वल नहीं कर रहा, वो यहाँ पर अरेज के अंदर इनपुट किए जाने वाले इंटीजर्स को इक्वल कर रहा है कि जो अरे के अंदर हमने इंटीजर्स इनपुट किए हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि प्लीज़ इंटर द 5 इंटीजर इन द फर्स्ट अरे। उसने ये 1 3 5 9 5 7 9
लेकिन जो दूसरी अरे में किए हैं वो 1 3 4 5 6 किए हैं। तो सिंस हमारे पास ये अरेज इक्वल नहीं है, ठीक है, ये अरेज इक्वल नहीं है क्योंकि जो हमारे पास लास्ट 2 के अलावा जो लास्ट 3 वैल्यूज़ हैं वो मैच नहीं कर रही एक साथ, तो इसलिए हमारे पास ये अरे इक्वल नहीं है। अब सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग हमारे पास ये होता है कि आपको किसी भी चीज़ को तरतीब देना, एक चीज़ को आप सॉर्ट आउट करते हैं, उसको हम कहते हैं, जब नॉर्मली हम अपना डेली लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं सॉर्ट आउट करना, तो हम अरे में हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं, जो हमारे पास जो करैक्टर होते हैं, उनको हम किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं। तो नीचे हम देखते हैं कि उसने क्या किया है कि हमारे पास पहले में उसने एक्स को कहाँ स्टोर करवाया, हमारी इंडेक्स वैल्यू में, मतलब जो 0 है स्लॉट, ठीक है, उसमें स्टोर करवाया। देन उसने क्या किया कि वो जो हमारे पास नंबर 16 में जो अरे की वैल्यू थी उसको उसने स्टोर करवाया इंडेक्स पर स्टोर करवा दिया। और उसने एंड पे क्या किया कि हमारे पास जो एक्स था, जो क्या था, इंडेक्स वैल्यू थी, उसको उसने स्टोर करवा दिया 16th पोजीशन पे, मतलब उसने स्वैप कर दिया जो पोजीशन थी इंडेक्स और जो पोजीशन थी 16 स्लॉट में, उनको उसने स्वैप करवा दिया। नेक्स्ट अब ये आ रहा है कि सर्चिंग, हम किस तरह सर्च करते हैं, ठीक है, अरे के अंदर। हमारे पास सबसे पहले बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। अब बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या है कि आप इसमें डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, ठीक है। डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि आप अरे को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, डिवाइड करने के बाद आप सर्च अप्लाई करते हो, सर्च अप्लाई करने के बाद आप कंकर का मतलब यह है कि आप उसको फिर आपको जो डिफरेंट सूचनाएं होते हैं आप उनको इकट्ठा कर लेते हो, ठीक है। तब है ये जस्ट सॉर्टेड अरेज पर होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पर, ठीक है। अगर हम किसी भी असेंडिंग अरे पर कुछ सर्च ऑपरेशन करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूव करेगा हमारा जो कंट्रोल हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बाकी आप रीड कर लेना, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ें नहीं है। फंक्शन एंड अरेज, फंक्शन हमने आई गेस वो पढ़े थे कुछ 8वें 9वें लेक्चर में, तो फंक्शन का तो आपको पता ही होगा फंक्शन क्या होते हैं। अब हमारे पास एक करेक्टर 50 नेम की अरे है और हम फंक्शन के अंदर अरे को किस तरह डिफाइन करते होते हैं, या किस तरह डिक्लेयर करते होते हैं, या किस तरह इनिशियलाइज करते होते हैं। हमारे पास वाइड रिवर्स का एक हमारे पास फंक्शन है, उसके अंदर हमने 2 आर्गुमेंट्स क्या कहते हैं पास करवाए हैं, एक हमारे पास अरे है और दूसरा हमारे पास नॉर्मल एक इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 आर्गुमेंट यहाँ पे पास कराए, देन हमारे पास एक फंक्शन की बॉडी आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज है, उसमें हमारे पास उसने एक गेट वैल्यूज़ के एक फंक्शन लिया, उसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स क्या कहते हैं पास करवाए, एक अरे है और एक नॉर्मल इंटीजर है। जो अरे है उसको मेन बॉडी में आ गया है, मेन बॉडी के अंदर जो अरे है एक और अरे लिए इंट नम की, उसके 10 वैल्यू असाइन किया है, और जो हमारे पास एक और वेरिएबल है वो फिलहाल फ्री है, गेट वैल्यूज़ नम। देन अब वो क्या कर रहा है, कॉलिंग द फंक्शन बाय पासिंग एन अरे नम, ठीक है। हमारे पास वो क्या कर रहा है, ये हमारे का नेम था, तो वो यहाँ पे अरे को कॉल कर रहा है, सॉरी फंक्शन को कॉल कर रहा है। फंक्शन कॉल करने के बाद वो सीट कर रहा है कि द अरे इज पॉपुलेटेड विद द वैल्यूज़। हमारे पास जो अरे में वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। और देन वो फंक्शन को इनिशियलाइज किया बाद में। अच्छा, यहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप फंक्शन को टॉप ऑफ द बॉडी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, मोस्टली क्या होता है कि आप उस फंक्शन को एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब आपकी मेन बॉडी के बाहर भी आप उसको, जहाँ पे आपकी मेन बॉडी क्लोज हो रही है, आप अपनी मेन बॉडी के नीचे भी उसको आप अपने फंक्शन को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। अगर यही सारा कुछ जब हमने टॉप पे करना होता है, यही जो हमारे पास कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा कुछ आप मेन बॉडी से ऊपर भी लिख सकते हैं। और ये कुछ इस तरह ही है, मतलब अरे पॉपुलेटेड विद वैल्यूज, इंडेक्स वैल्यू 0 है 1 to 9 तक उसमें ये लिखा हुआ है। अब हमारे पास है मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल अरे का क्या मतलब है कि ऊपर हमने सिंगल डायमेंशनल अरे पढ़ी है। मल्टी डायमेंशनल अरे आपके रोज एंड कॉलम्स की बेस पर वर्क करती है, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स, पहले आप नीचे आप देखें यहाँ पे इंट नंबर 2 into 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने 2 रोज एंड 3 कॉलम्स दिए हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स उसने एक अरे ली है। यहाँ पे उसने सोल्यूशन दिया है कि यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम ऊपर उसने दिया है, उसको सॉल्व करने के लिए हम 2 डायमेंशनल अरे का यूज़ करेंगे। और वो 2 डायमेंशनल अरे किसकी होगी, 2 रोज और 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल होगी। लाइक मैट्रिक्स उसने लिया है, एक मैट्रिक्स की इसने अरे ली है, उसके अंदर 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रोज में एंटर करने के लिए एक अलहदा फॉर लूप लगाना पड़ेगा, एंड रोज और कॉलम्स को अप्रोच करने के लिए आपको एक अलहदा क्या कहते हैं फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। लाइक दिस वैल्यू फॉर द पोजीशन, हम रोज के अंदर ये स्टोर कर रहे हैं, देन उसी के साथ साथ हम कॉलम्स के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। सी इन कर रहा है यहाँ पे मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम्स
एंड यहाँ पे ये फॉर लूप क्लोज हो रहा है, ये पहला वाला फॉर लूप क्लोज हो रहा है, सेकंड वाला, देन यहाँ पे ये क्या कहते हैं आउटर लूप, या दूसरा जो पहला हमारे पास फॉर लूप था वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह हम मल्टी डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी को समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर दें। किसी ने ऑनलाइन क्लास नहीं, हमारे फेसबुक पेज का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।